हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं एक नए चैप्टर पे, दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। इस चैप्टर की अच्छी नॉलेज के लिए मैं चाहूंगा कि आप एक बार लाइंस एंड एंगल्स गो थ्रू कर लीजिए मेरे वीडियो सीरीज में, और ट्राइंगल्स को भी गो थ्रू कर लीजिए। उसमें मैंने इन डेप्थ समझाया है कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं, लाइंस एंड एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल कैसे लगता है, आइसोसेलेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होती हैं, एसएसएस, एसएएस, एएसए, डबल एएस, आरएचएस, ये सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए अगर आपको ये चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं तो। ठीक है, जैसे हम एक एक करके सीढ़ियों को चढ़ते हैं, आप सीधे लास्ट सीढ़ी पे नहीं पहुंचते, वैसे ही आपको इन सीढ़ियों को धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा। ज्योमेट्री की स्टार्टिंग होती है लाइंस एंड एंगल से, तो वहां से आप चीजें कनेक्ट करते जाएंगे और आप देखते जाएंगे, ये हमारा पूरा सर्कल्स तक जाकर के सारे के सारे चैप्टर हो जाएंगे रिलेट। तो आज का जो वीडियो मैं लाया हूं वो लाया हूं मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर के लिए, जिसमें आपको ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर जाने के बजाय कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या है और उनका यूजेज क्या होगा, क्या साइड्स होती हैं, क्या वर्टेक्स होते हैं, क्या डायगोनल्स होते हैं, क्या एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम करेंगे थोड़ा सा डिस्कशन। आपका क्लास 7th 8th के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराएंगे, जैसे हमने 7th की वीडियो सीरीज में हमने डिस्कस किया था, वैसे ही हम अभी क्लास 9th के कॉन्सेप्ट से पहले एक बार आपको 7th और 8th के कॉन्सेप्ट रिकॉल कराएंगे और उसके बाद जाकर के 9th से इसको ऐड ऑन करेंगे। सारे के सारे थ्योरम्स हम सीखेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का डेरिवेशन करेंगे और वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस करेंगे जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स बेसिकली क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है एक पॉलीगन। क्या होता है? एक पॉलीगन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर पॉलीगन क्या होता है? तो मैंने ट्राइंगल्स के टाइम पे आपको अच्छे से पढ़ाया था, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें साइड्स एंड एजेस होती हैं, और सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है? सबसे छोटा पॉलीगन होता है आपका ट्राइंगल। तो चार साइड वाला जो पॉलीगन होगा वो क्या बन जाएगा? आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल की एक शेप ले लेते हैं हम 2D में जाकर के। चलिए, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। अब मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल में आपके चार ए बी सी डी, एक पॉलीगन 4 साइड्स वाला, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल है तो पॉलीगन है, और पॉलीगन है तो आपके इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी भी यहां पे वैलिड होगी। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या थी मेरी? इंटीरियर एंगल सम, उसका फॉर्मूला क्या था? हमने ट्राइंगल में पढ़ा था, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180। और इसमें n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ साइड्स। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड है? 4। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 4 - 2 इंटू 180, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 180, कितना हो गया? 360 डिग्रीज। ठीक है, 360 डिग्री आ गया सर। तो यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे पास 4 एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। आप चारों को ऐड करिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, आपका टोटल आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, ओके। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, एक फिर से क्वाड्रिलेटरल की शेप ले लेते हैं हम। ठीक है, अब अगेन इसकी नेमिंग हम वही कर देते हैं, ए बी सी डी। अब मैं बात करता हूं डायगोनल्स की। किसी भी पॉलीगन में डायगोनल्स कैलकुलेशन कैसे होता है? n इंटू n-3/2। अगेन n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि 4 इंटू 4 - 3/2, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 1/2। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ गए? 2। डायगोनल्स क्या होते हैं? ऑपोजिट वर्टेक्स जोड़ दीजिए। देखिए, ए से सी पे और डी से बी पे, ये आ गया मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट O। तो किसी भी पॉलीगन में डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। तो मैंने n, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स 4 है, इसमें अप्लाई किया और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इस टाइप की चीजें हमारी कहां काम आएंगी। ठीक है, एक और क्वाड्रिलेटरल में बनाता हूं यहां पे, अब उस पे अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मान लेते हैं कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन था, ए बी सी डी।
ठीक है, हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD और इसमें एंगल्स का रेशियो गिवन है मुझे, ठीक है, रेशियो ऑफ एंगल्स ये मुझे गिवन है। मतलब मुझे गिवन है कि एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C रेशियो एंगल D, ये मुझे गिवन है 1:2:3:4, ठीक है। इस तरीके से गिवन है कि एंगल ABCD आपके क्या है 1:2:3:4 की फॉर्म में। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एंगल्स क्या क्या है। तो अगर 1 2 3 4 गिवन है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि एंगल्स 1 2 3 4 हैं। एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, 10 20 30 40 भी हो सकते हैं, 100 200, खैर 200 तो नहीं हो सकते क्योंकि वो तो वहीं पे एंगल सम प्रॉपर्टी वैलिड नहीं करेगा, लेकिन बेसिकली कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। अब क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो वैल्यूज क्या हैं, तो मैं मान लूंगा कि लेट एंगल्स क्या हो जाएंगे 1x 2x 3x और 4x। हमेशा रेशियो हटाने के लिए आप उसमें एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करिए और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब क्योंकि यहां पे क्या गिवन है, यहां गिवन है कि चारों के चारों एंगल हैं, एंगल ABCD, और अभी पिछले स्लाइड में ये देखिए, इसमें इससे पहले वाली में इसमें हमने डिस्कस किया था कि A + B + C + D कितना होता है 360। तो इसी को यूज करते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D मेरा आ जाएगा 360 डिग्री। A कितना है मेरा x, B कितना है 2x, C कितना है 3x और D कितना है 4x। ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर। तो 4 5 6 7 8 9 10 10x की वैल्यू आ गई आपकी 360 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आ गई 36 डिग्री। अब क्योंकि x आ गया मेरे पास तो मैं आराम से एंगल्स निकाल सकता हूं। एंगल A क्या हो जाएगा मेरा, एंगल A क्योंकि 1x था तो 36 ही हो जाएगा, ठीक है। एंगल B क्या है 36 का डबल यानी कि 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल C क्या है 36 का ट्रिपल यानी कि 108 हो जाएगा। और एंगल D क्या है 36 का 4 टाइम्स, 36 into 4 आई थिंक 144 हो जाएगा। एक बार चारों को ऐड करके देख लीजिए 360 आ रहा है क्या। ये हो गया आपका 180 और 44 और 36, ये भी 180 180 180 360, ठीक है। तो हमारे चारों एंगल्स आ गए सही। तो इस तरीके से आपको एंगल सम प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन करना है और आपको कैलकुलेट करना है एंगल्स। इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, ये मे बी 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहिए, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल अगर मुझे गिवन है, तो इसके टाइप्स क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है। इसके टाइप्स, सबसे पहला तो आएगा स्क्वायर, दूसरा आएगा रेक्टेंगल, तीसरा क्या आ जाएगा रोम्बस आ सकता है, और क्या आ सकता है पैरेललोग्राम आ सकता है, इसके बाद क्या आएगा ट्रापेजियम आ सकता है, ठीक है। और एक और आ सकता है काइट, ठीक है। इतने हमारे टाइप्स हो सकते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के। क्वाड्रिलेटरल्स के और भी बहुत सारे टाइप्स होंगे, लेकिन हम बेसिकली बात कर रहे हैं। इससे पहले एक बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन होता है क्वाड्रिलेटरल्स का, दैट इज रेगुलर एंड इर्रेगुलर। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, जिसके सारी की सारी साइड्स और सारी के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, और ऐसा सिर्फ एक ही क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट करता है और वो है ये स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ही हमारा इकलौता रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके अलावा जितने भी हैं उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। स्क्वायर में क्या होगा, सारी साइड्स इक्वल, ठीक है, सारे एंगल्स इक्वल, इसीलिए ये हो जाता है रेगुलर। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, इसीलिए रेगुलर नहीं है। रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते। पैरेललोग्राम में पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स इक्वल। ट्रापेजियम में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, दैट इज आपके जो आमने सामने वाली साइड इक्वल होंगी, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होती।
Whereas काइट में, काइट क्या होता है, काइट एक आपका ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं जिनकी साइड आपस में तो इक्वल होती है लेकिन एक दूसरे से नहीं। जैसे अगर मैं काइट बनाना चाहूं तो ये इस टाइप का एक फिगर बनेगा, ठीक है, जैसे पतंग उड़ाते हैं उस टाइप का एक फिगर, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। ट्रेपेजियम का फिगर कैसा बनता है, इस तरीके से, इसमें क्या होगा, ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी। पैरेललोग्राम कैसा बनेगा, एक टिल्टेड रेक्टेंगल बना दीजिए, ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये साइड इसके पैरेलल होती है। रोम्बस क्या होता है, एक स्क्वायर जैसी शेप होती है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं आपस में, और डायगोनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। रेक्टेंगल क्या होंगी, सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 होंगे, ठीक है, लेंथ ब्रेथ ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी। और स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारी की सारी साइड इक्वल है, सारे के सारे एंगल्स इक्वल है, ठीक है। इसमें भी डायगोनल्स आएंगे और बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, डायगोनल्स इसमें भी आएंगे लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करते बाइसेक्ट, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से बना लेते हैं, हाँ ऐसे, ठीक है। तो रोम्बस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इसमें 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और इसमें भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट, काइट में भी 90 डिग्री बना देते हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम में आपकी ये वाली जो साइड होती है ये आपस में, अच्छा अगर ये जो नॉन पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम में, ये वाली और ये वाली, P Q R S, अगर मैं बोलूं कि PS और QR ये दोनों के दोनों आपस में अगर इक्वल हो जाती हैं तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का, जो मैं चाहता हूं कि आप इसको दोबारा से एक बार गो थ्रू करिए तो आपके कॉन्सेप्ट एक बार रिकॉल हो जाएंगे। अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम्स और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।